चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र कुदरती उपग्रह है। यूँ तो चांद ने अपनी खूबसूरती के कारण कविताओं, गीतों और लोरियों में अपनी जगह बना ली है, पर वैज्ञानिकों के लिए चांद आज भी एक रहस्यमय दुनिया है। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद चांद में कुछ ऐसे रहस्यों की चाबी है जिससे पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति की पहेलियां सुलझा जा सके। फिलहाल चंद्रमा की उत्पत्ति ही वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुशील कुमार और आज की इस एपिसोड में हम चंद्रमा के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, चंद्रमा हमारे सौर मंडल में मौजूद लगभग 181 प्राकृतिक उपग्रहों में से 5वां सबसे विशाल उपग्रह है। यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा सूरज के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकने वाला पिंड है और बृहस्पति के उपग्रह के बाद सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह भी है। हम पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 60% भाग ही देख पाते हैं, पर विचित्र बात तो यह है कि मानव ने आज तक चंद्रमा का दूसरा हिस्सा तो देखा ही नहीं, क्योंकि चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सिर्फ एक ही हिस्सा पृथ्वी की ओर रखता है। हमारे चंद्रमा का वजन लगभग 81 अरब टन है और इसी वजह से चांद का गुरुत्व आकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, इसी वजह से चांद ताप या गर्मी को रोक कर नहीं रख सकता और इसी कारण चांद के दिन का तापमान लगभग 151 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का -150 डिग्री सेल्सियस तक। चंद्रमा की संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है। चंद्रमा की सतह पर भी मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र मौजूद है और बहुत से ऐसे गड्ढे हैं जो शायद उल्का के टकराने से बने होंगे। पर चंद्रमा के इतिहासकार में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसकी उत्पत्ति ही रहा है। कई दशकों से मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगा हुआ है। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर बहुत से सिद्धांत सामने आए हैं, पर सभी सिद्धांत मात्र कल्पनाएं भी हैं। उनमें से एक कल्पना यह भी था कि शायद चंद्रमा और पृथ्वी का निर्माण एक साथ हुआ होगा, पर यह सिद्धांत बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका, जिनमें मुख्य प्रश्न था कि आखिर चंद्रमा में लौह कोर का अभाव क्यों है। यदि दोनों पिंडों का निर्माण साथ साथ हुआ होता तो संरचनाएं भी एक समान होनी चाहिए। यह सिद्धांत पूरी तरह से विफल रहा। एक और धारणा के अनुसार चंद्रमा का निर्माण किसी ऐसे जगह हुआ जहां लौह तत्व बहुत कम मात्रा में रहे होंगे। निर्माण के बाद पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण ने इसे खींच लिया होगा। यह सिद्धांत भी विफल हो गया जब यह सामने आया कि चांद और पृथ्वी की संरचनाएं एक समान ही है। इसके बाद एक और सिद्धांत सामने आया। इस परिकल्पना के अनुसार हमारा चंद्रमा पृथ्वी का ही भाग है, जो कि एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी से अलग हो गया। इस सिद्धांत में यह कहा गया था कि पृथ्वी की सतह के लगभग 29,900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन हुआ, जिसके कारण पृथ्वी की धूल और सतह अंतरिक्ष में उड़ गई और बाद में यह मलबा इकट्ठा होकर चांद बना। यह सिद्धांत भी प्रश्नों के घेरों में आ गया। यह नाभिकीय विखंडन आखिर कैसे हुआ और क्यों हुआ? इन प्रश्नों का उत्तर देने में यह सिद्धांत नाकाम रहा। कुछ हद तक सिद्धांत को माना भी गया, पर यह सिद्धांत आज भी विवादित है। इसके बाद एक और सिद्धांत आया जो दो ग्रहों की भीमकाय टक्कर पर आधारित एक कल्पना ही थी, पर व्यापक रूप से वैज्ञानिक इसे आज भी स्वीकार कर रहे हैं। माना जाता है कि अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था जिसका नाम था थिया। इस टक्कर के कारण चंद्रमा का जन्म हुआ। वैज्ञानिक अपने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चांद से लाए गए चट्टानी टुकड़ों का हवाला दे रहे हैं। इस चट्टानी टुकड़ों पर थिया नाम के ग्रह होने के निशान भी मिल रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी और थिया ग्रह दोनों तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी और थिया ग्रह दोनों ही एक दूसरे से थोड़े भिन्न भिन्न रहे होंगे। चंद्रमा की उत्पत्ति का यह सिद्धांत वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार तो है, पर यह भी एकमात्र कल्पना ही है। मानव इतिहास में चंद्रमा का एक बड़ा योगदान रहा है। अंतरिक्ष में मानव सिर्फ चंद्रमा पर ही कदम रख सका है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा रखा हुआ चांद पर पहला कदम लाखों दशकों तक यह याद दिलाता रहेगा कि हमारी मानव सभ्यता शायद ब्रह्मांड की सबसे
विकसित सभ्यता थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, आप चांद के अलावा डायनासोर के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में।